नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट प्लस NCERT का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के। दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट 201 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो 201 उस प्रकार के प्रश्न हम आपको साइंस के करवाएंगे जो प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए प्रश्न हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों बात किया जाए तो उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का ये है पहला प्रश्न। कहता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। यूरेनियम का प्रतीक होता है आपको U, परमाणु क्रमांक इसका 92 होता है। दोस्तों, विद्युत किसको बोला जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को विद्युत कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित कण होता है। क्वेश्चन कहता है भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है, तो उस पदार्थ का नाम होता है विटामिन। दोस्तों, विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो आप बोल सकते हैं एन लूनिन ने दोस्तों विटामिन का खोज किया। तब दोस्तों बोलिएगा फंक क्या किया? तब फंक ने दोस्तों विटामिन शब्द का नाम दिया। तो विटामिन शब्द का नाम साथी किसके द्वारा दिया गया था? फंक के द्वारा दिया गया था 1912 में, आप बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील दुइयों को विटामिन दोस्तों होता है। एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है जल में घुलनशील। बाद बाकी जो A, D, E और K है ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता दोस्तों परमाणु की नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। परमाणु के नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अगर आपसे पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इन्हीं को दोस्तों एक फर्मी भी याद रखिएगा बोला जाता है। अगर परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तब तो 10⁻⁻10 मीटर बोलिएगा। इनको दोस्तों एक एंगस्ट्रम कहा जाता है। याद ए पर लड्डू दे दीजिएगा तो इसको एंगस्ट्रम पढ़िएगा। एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? तरंगदैर्घ्य का। तरंगदैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। ये सारे बात आप याद रखिएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कहता है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। अगर दोस्तों बात किया जाए विद्युत बल्ब का, विद्युत फ्यूज का, विद्युत हीटर का, ये सारे उपकरण जो है दोस्तों विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। कहता उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुइगो ड्यूब्रिज नामक वैज्ञानिक के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन कहता दूध में कौन प्रोटीन उपस्थित होता है? तो केसिन प्रोटीन। दोस्तों, केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग याद रखिएगा सफेद होता है, यानी श्वेत कलर का होता है। और श्वेत क्रांति जो है साथी, यह आप बोल सकते हैं दूध उत्पादन से संबंधित है। और दूध का रंग जो पीला होता है यह कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पता रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन का खोज किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा। कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस। दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टन दिया गया है, यहाँ पर साथी होना चाहिए आपको आर्गन होना चाहिए। दोस्तों एक बार इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, सही है या गलत है। इस प्रश्न को साथी देख लीजिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस पूछा जाए तो वह हो जाता है आपको नाइट्रोजन हो जाता है। याद रखिएगा नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कहता ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है आपको H। इसका याद रखिएगा जो साथी
हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के आप बोलिएगा 3 गो समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। और दोस्तों आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है? इसका जो उत्पादन होता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा होता है। यकृत को आप बोल सकते हैं जिगर बोला जाता है या साथी लीवर बोला जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। और मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुंडुद भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? यकृत में सबसे कम पुंडुद भवन की क्षमता पूछा जाए तो मस्तिष्क बोलिएगा आप। कहता अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन इसका रासायनिक नाम हो जाता है। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है? यकृत द्वारा। साथी यह प्रश्न रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लेटलेटस सहायक होता है। इसी को रक्त बिंबाणु के नाम से भी जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला इसका इकाई होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। क्वेश्चन कहता है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में आप बोल सकते हैं दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। कितना प्रतिशत? 71% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका जो खोज किया गया था किसके द्वारा? तो आप बोलिएगा डी ब्रोगली ने इसका खोज किया था। हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? यह रक्त से संबंधित है। रक्त जो होता है आप बोल सकते हैं क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। रक्त का पीएच मान दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है तो 7.4 बोलिएगा रक्त का पीएच मान। रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तो रक्त होता आपको संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है, तरल संयोजी उत्तक। रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है। अतः सयंता की इकाई क्या है? तो पुआज होता है अगर सयंता की इकाई आपसे पूछ लिया जाए तो। अतः प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आप बोल सकते हैं हीरा का चमकना और मृच्छिका का बनना, यह भी दोस्तों आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु साहब को बोला जाता है जीव विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो फिर भी आप अरस्तु बोलिएगा, लेकिन पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस आप लॉक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कहता है सबसे कठोरतम धातु कौन होता है? तो प्लेटिनम होता है। बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो पिता का गुणसूत्र दोस्तों बच्चों में लिंग का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन कहता उष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर होती है। इंसुलिन एक तरह का क्या है? दोस्तों इंसुलिन एक तरह का आप हार्मोन बोल सकते हैं। हार्मोन साथी बोल सकते हैं हार्मोन इसका उत्तर होना चाहिए दोस्तों। इसका भी उत्तर साथी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी होता है। मधुमेह नामक बीमारी होता है, इसके कारण मधुमेह को डायबिटीज बोला जाता है। विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर के दिन दोस्तों अगर हम बोले तो बाल दिवस भी मनाया जाता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? गुरुत्व बल के कारण होता है। विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। कहता पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है तो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का प्रतीक Al होता है। दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? बॉक्साइट बोलिएगा। कहता लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसका रासायनिक नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, आप बोल सकते हैं। कहता रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन होता है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन दोस्तों, सभी अम्ल के लिए आम तत्व होता है। कहता है किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन
मस्तिष्क नहीं होता है तो हाइड्रा उसका नाम है, हाइड्रा। कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई पड़ता है? 7 रंग दोस्तों इंद्रधनुष में दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष दोस्तों प्राकृतिक वर्णपट होता है, आप बोल सकते हैं वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देने वाला वर्णपट होता है इंद्रधनुष। पौधे किस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है यह हमेशा दिन में होता है, याद रखिएगा। कहता चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का यह सामान्य नाम होता है, सोडियम नाइट्रेट का। कहता समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए दोस्तों आंखों के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। दोस्तों पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए शुतुरमुर्ग की अंडे की, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए माइकोप्लाज्मा की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए अंडाणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु आप बोलिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन आप बोल सकते हैं। सभी बात दोस्तों आपको क्लियर हो गए होंगे। कहता कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर का दोस्तों अगर हिंदी नाम का बात किया जाए तो संगणन आप बोल सकते हैं, संगणन इसका हिंदी नाम। और दोस्तों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का दिमाग पूछा जाए तो सीपीयू बोल सकिएगा। और साथ ही इसका जो फुल फॉर्म होता है सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कहता कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है ये दोनों जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन कहता फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों फाउंटेन पेन के आविष्कारक हो जाता है वाटरमैन। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे के द्वारा इसका नामकरण किया गया, पुरकिंजे के द्वारा आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है CO2, इसी को बोल सकते हैं आप आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है CO2 को। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम है प्लाज्मा झिल्ली, इसका बाहरी दीवार का नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। ओजोन डैश का एक अपरूप है दोस्तों, ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ओजोन का अगर बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का आयुपेक नाम है तो ट्राइक्लोरोमीथेन आप बोल सकते हैं, इसका आयुपेक नाम होता है। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? दोस्तों यह लाइकेन कहलाता है। कवक का अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप माइकोलॉजी बोलिएगा। और कवक की जो कोशिका भित्ति होता है यह बोलिएगा काइटिन की बनी होती है। दोस्तों शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवाल का अध्ययन। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। और दोनों का सहजीवी संबंध जो कहलाता है लाइकेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या परिभाषित करता? धारा और वोल्टता दोनों बोल सकते हैं। कौन धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? पोटेशियम। पोटेशियम को दोस्तों के से सूचित किया जाता है? परमाणु क्रमांक 19 होता है। सबसे अभिक्रियाशील धातु अगर पूछा जाए, अभिक्रियाशील धातु पूछा जाए तो पोटेशियम बोलिएगा। इसको भी केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। और सोडियम को भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है जो मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसको संगमरमर बोला जाता है। दोस्तों सूत्र पूछ लिया जाए तो CaOCO3 बोल सकते हैं, CaOCO3 CaCO3 दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए CaCO3 होना चाहिए, CaCO3। कहता समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब डैश ATM होता है तो यह होता है 1 ATM आप बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों यह विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 को क्या बोला जाता है? तो आप बोल सकते हैं इसको नियासिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नियासिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता CO का आणविक द्रव्यमान है तो दोस्तों 28 इसका आणविक द्रव्यमान
हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु आप बोल सकते हैं जो होता है। कहता है कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति कहलाता है। शक्ति दोस्तों इसको पी से सूचित किया जाता है। अगर इसका मात्रक बोल सकते हैं तो आप वाट बोल सकते हैं। कहता किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? आयोडीन का क्वथनांक उच्चतम होता है। कहता है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार था? तो यूनियन कार्बाइड। और यह घटना जो होता है आप बोलिएगा दोस्तों, यह घटना 3 दिसंबर 1984 में होता है। 1984 दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 को यह घटना होता है। इसमें जो गैस रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक। कौन पादप जगत का उभयचर कहलाता है? ब्रायोफाइटा। उभयचर किसको बोला जाता है? जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है उसको उभयचर कहा जाता है। और जंतु जगत का अगर आपसे उभयचर पूछ लेता तो आप दोस्तों लॉक कर देते मेढक को। किसको? मेढक हो जाता है जंतु जगत का उभयचर। हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना होता है, उस धातु का नाम है सोना। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु है एल्यूमिनियम होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बोल रहे हैं तो दोस्तों सही उत्तर आप बोल रहे हैं। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन। दोस्तों एड्स नामक जो बीमारी होता है यह HIV विषाणु के कारण होता है। और इसी बीमारी में आप बोल सकते हैं जो एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इसमें भी डिफिशियंसी लगाना जरूरी होता है। कहता है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा नामक रोग दोस्तों इसके कारण हो जाता है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो कितने प्रतिशत? 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन है? तो उसका नाम है दोस्तों चीता। कहता क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? मरकरी यानी पारा को बोला जाता है क्विक सिल्वर। कहता लैपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल ग्लिसरॉल मिलता है। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन कहता दोस्तों हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.15%। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? CO2 बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड इससे निर्माण होता है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकेरल के द्वारा किया गया। स्टेनलेस स्टील में किस अधातु को मिलाया जाता है? कार्बन को। कार्बन तो है दोस्तों अधातु, लेकिन याद रखिएगा साथी इसका प्रतीक अगर पूछा जाए तो C होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन का बात किया जाता है, ये तीनों कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन का संयोजकता एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसका संयोजकता 4 होता है कार्बन का संयोजकता। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता किस मानव के अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? दोस्तों किसी मानव के अंग में जो सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत आप बोल सकते हैं। कहता नेत्र दान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता। आपसे पूछा जाएगा कॉर्निया में रक्त होता है या नहीं, तो बोलिएगा नहीं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से यह बीमारी देखने को मिलता है। कहता कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो कॉर्निया जो होता है दोस्तों यह नेत्र का भाग होता है यानी आंख का भाग है। सत्यफल उत्पन्न होता है अंडाशय से। यूरिया में सबसे ज्यादा किस तत्व की बहुलता होती है? नाइट्रोजन का। यूरिया का अगर सूत्र पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं NH2CO। NH2 यह यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होता है आप बोल सकते हैं 46% के आसपास होता है। रिस्पिरिन का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग दोस्तों रक्तचाप कम करने के लिए किया जाता है। कहता है किस बीमारी के परीक्षण में एलिसा जांच किया जाता है? एड्स दोस्तों इसका उत्तर पहले साथी हम बता चुके हैं। कहता है केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है केंद्रक का विभाजन पूछा जाए तो। कहता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उस गैस का नाम हो जाता है आपको एसिटिलीन गैस।
एसिटिलीन गैस। बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीरेंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में दोस्तों, इसका प्रयोग आप बोल सकते हैं होता है। शोषण जड़ किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है? मैंग्रोव। कहता सेकंड के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सेकंड होता है। प्याज में तीखा गंध किसके कारण पाया जाता है? सल्फाइड के कारण पाया जाता है। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है मिर्च में कहता चरपड़ाहट किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण। गाजर के रूपांतरित जड़ें शंकुरूपी होता है। अगला क्वेश्चन है कहता टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लैकोपिन के कारण। हेलने का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से दोस्तों, इसका कार्य संबंधित हो जाता है। सामान्यतः निषेचन होता है डिम्बवाहिनी नली में या फेलोपियन नलिका बोल सकते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा इसको पोषण मिलता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है तो दोस्तों उस रसायन का नाम हो जाता है निकोटीन। निकोटीन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाते हैं दालों में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था मशरूम से बहुतायत में मिलता है प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का फैक्टरी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप राइबोसोम बोल सकते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन इसको नाम दिया गया है टेंडन। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो लिगामेंट्स इसको बोला जाता है। कहता ब्रिक में बनने वाली पतरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की दोस्तों यह बनी होती है। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? दृश्य प्रकाश का खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। अवरक्त किरण की खोज किसने की? हर्शेल के द्वारा इसका खोज किया गया था। कहता सूक्ष्म तरंगी की खोज किसने की? तो हेनरिक हटज के द्वारा दोस्तों इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? बल। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जैलोम। जैलोम जो होता है यह मृत कोशिका होती है। फ्लोएम जीवित कोशिका होता है। फ्लोएम दोस्तों भोजन को पहुंचाने काम करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? लाल प्रकाश। कहता सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन होता है? तो दोस्तों आप अवतल दर्पण बोल सकते हैं। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण का नाम पूछ लिया जाए फिर भी अवतल दर्पण बोलिएगा। इसका चित्र दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है अवतल दर्पण का आकृति। कहता कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र H2SO4। कहता हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग है? एलर्जी से संबंधित यह रोग हो जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। कहता किस भौतिक मात्रा सीमेंस में मापन किया जाता है? किस भौतिक मात्रा का मापन दोस्तों सीमेंस में किया जाता है? तो विद्युत चालकता इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? कैलोरी में मापी जाती है अगर भोजन की ऊर्जा आपसे पूछा जाए तो। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका शब्द दिया था और कोशिका का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1665 ईस्वी में इसने कोशिका का खोज किया था। कहता क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव को इससे मापा जाता है क्यूसेक से अगर पूछा जाए तो। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? बेटसन के द्वारा दिया गया। कहता पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था पूछा जाए तो। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? वोहर और रदरफोर्ड के द्वारा। कहता जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। क्वेश्चन कहता लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर निकेल धातु हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता परमाणु में कौन मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। लोहा निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील आप बोल सकते हैं, इसका मिश्र धातु होता है।
गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन का था मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, मांथोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों इसका अध्ययन किया जाता है। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन। क्वेश्चन का था हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर के द्वारा किया गया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दोस्तों किया गया था। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। कहता है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल आप बोल सकते हैं। समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला रंग का दिखाई देता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है, इसका भी कारण दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद दोस्तों आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका सही उत्तर कार्बोहाइड्रेट के साथ आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों, कहता है रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है इसका तरल भाग। दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामिल का बना होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ होता है एनामिल। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क होता है अगर डोलोमाइट का बात किया जाए तो। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर दोस्तों यह कहलाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्यों? जल अपघटन के कारण यह अम्लीय होता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर में किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? उंगलियों में दोस्तों हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होता है बोल सकते हैं। कृत्रिम गुर्दा कहता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा होता है? नाइट्रोजन। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। अगर सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो Al2O3 इंटू H2O, यह जो होता है यह बॉक्साइट का अनुसूत्र हो जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है कूलम। कहता प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाता है दोस्तों लेसर कहलाता है यह। अगला क्वेश्चन कहता है जो रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? कैल्शियम का। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहता साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का आप बोल सकते हैं इसमें विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों मनुष्य के आहार नाल के किस अंग में एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो किस में एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रास नली में नहीं पाया जाता। अमाशय की दीवार से कौन सी एंजाइम निकलती है? गैस्ट्रिन नामक एंजाइम निकलता है। प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है? नाइट्रोजनी आहार होता है। अगर प्रोटीन का बात करते हैं तो कोयले की खानों में किस गैस के कारण विस्फोट होता है? मीथेन गैस के कारण होता है विस्फोट दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो उसका नाम होता है यकृत। यकृत अगर आपको याद है तो बिल्कुल सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। कहता जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों उस गैस का नाम हो जाता है नाइट्रोजन। कहता रोंटगन ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों एक्सरे का खोज रोंटगन के द्वारा किया गया था। मूलकण बोसोन किसके नाम पर रखा गया था? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया था। कोशिका में पचाने की थैली कौन होती है? लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम को आप बोल सकते हैं जो आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है लाइसोसोम को। सबसे हल्की पदार्थ कौन सी है? हीलियम होता है। सबसे हल्की धातु पूछा जाए
लिथियम बोलिएगा। कहता कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जेनॉन। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जलान दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हो जाता है। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है, यकृत का अध्ययन। कहता गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? स्लेग इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों हम पहले बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अपवहन का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो क्रोमियम और निकेल का प्रयोग करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा होता है। कहता है एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो पाया जाता है स्त्री में पाया जाता है। एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों से उपचार की एक विधि का नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन खगोलीय दूरी की इकाई है? पार्सेक। हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण है इसका? तो वायरस इसका कारण होता है विषाणु आप बोल सकते हैं। ऑप्थॉल्मिक संबंधित है आंख से दोस्तों, यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है? घर्षण के कारण। प्रिस्टले द्वारा किसकी खोज की गई? ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाता है। कहता डिओडेनम एक डैश का भाग है? छोटी आंत का भाग यह होता है। अगला क्वेश्चन कहता सूर्य का प्रमुख तत्व डैश है? हाइड्रोजन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहता ट्राइक्लोरोमीथेन में किसका रासायनिक नाम है? दोस्तों ट्राइक्लोरोमीथेन किसका रासायनिक नाम? क्लोरोफॉर्म। कहता गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति कारण यह होता है? आपको दोस्तों कैरोटीन के कारण आप बोल सकते हैं। कैरोटीन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? दोस्तों इसका हड्डियां हो जाएगा, हड्डियां सही उत्तर हो जाएगा। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। दांत के मूल पर किस पदार्थ का आवरण होता है? दंत वर्ज का आवरण इस पर होता है। कहता प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की अवस्था। छोटी आंत और बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी थैली को कहा जाता है? अंधनाल इसको कहा जाता है, अंधनाल बोल सकते हैं। कहता अम्ल व क्षार की क्रिया को कहते उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमारे शरीर में उपचायी कहता उपचायी प्रतिक्रियाएं किसके द्वारा की जाती है? तो यह किया जाता आपको प्रोटीन के द्वारा किया जाता। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा है? सफेद। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है? क्षोभ मंडल बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पालक व टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई विद्युत ऊर्जा का? यानी इसी को kWh के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता पेट्रोलियम एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट प्लस एनसीईआरटी का निचोड़ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए कम समय में। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।